ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं बिग बहुरिया। तो अब हमारे इस बातचीत में सासू माँ भी जुड़ गई हैं। माँ जी, घर को आदर्श परिवार बनाने का नींव कैसे पड़े, मतलब कैसे, आप क्या राय और क्या मशवरा देती हैं? मैं बहुत कुछ तो नहीं कह सकती, लेकिन बस इतना ही कि घर में सभी एक दूसरे का अगर ख्याल रखें छोटी छोटी बातों का, तो घर एक आदर्श घर बन सकता है। तो आप मुझे बताएं कि आपकी सासू माँ इतनी समझदार, इतना घर को मेंटेन करती है, हर परिवार को, सबको लेकर चलती है, तो क्या क्या गुण आपने अभी तक माँ की, हाँ मुझे ऐसे बनना है या मैंने इतना कुछ सीखा है, आपको क्या लगता है कि कहाँ तक आप सीख पाई हैं या उसमें खड़ी उतरी हैं? जी मैंने सीखा काफी कुछ है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मुझे यही लगता है अभी तो। नवनीत जी, आपकी शादी हो गई, शादी के बाद जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बीवी आ गई, बच्चे आ गए, तो एक बेटा से आप एक पति बने हैं, पिता बने हैं, बेटा अब भी है, बेटा का भी जिम्मेदारी और बढ़ गई जी। तो आप कहाँ तक इसको निभा पा रहे हैं, या आप कहाँ तक अब इस आदर्श परिवार को और मजबूत करने के लिए आपकी क्या कोशिश है? जी, मेरा अपना सोचना इस बारे में ये है कि मेरी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है जहाँ पे कि मैंने देखा है इस चीज़ को होते हुए मेरे परिवार में। पहले भी मेरे दादाजी वो हमारे साथ रहते थे, हमारे दादाजी दादी माँ वो लोग हमारे साथ रहे हैं। उसके बाद अब सिमिलर सिचुएशन मेरे साथ भी है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और इस चीज़ में इसमें सहयोग मेरी वाइफ का भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ठीक है मैं भी मानता हूँ कि बर्तन साथ रहते हैं थोड़ी खनखनाहट की आवाज़ ज़रूर हो सकती है, लेकिन लकी हूँ कि वो हमारे घर में नहीं होता। और मेरी वाइफ बहुत अच्छे से मेरी मदर को अंडरस्टैंड करती है, मेरी मदर बहुत सपोर्टिव है मेरी वाइफ के प्रति। बाकी परिवार बिल्कुल आदर्श वो आप बताएंगे है कि नहीं, लेकिन हाँ अपने बच्चों को यही संस्कार दे के आगे बढ़ सके। आपकी बहू मॉडर्न जमाने से, आज के जमाने से, आपने आपकी सास का भी जमाना देखा है, आज का भी जमाना देख रहे हैं आप, तो आपकी बहू उन जमाने की जो परंपरा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके फैमिली में, आपके खानदान में चली आ रही है, तो वो आपकी बहू कहाँ तक सीख पा रही है और कहाँ तक उसे अपने आप में ढालने की कोशिश कर रही है ताकि आपकी ये पीढ़ी, ये परंपरा आगे भी फॉरवर्ड हो? नहीं, वो बहुत कोशिश करती है। मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं पहले जानती थी, धीरे धीरे सीखी थी। और वो भी जैसा मैं कहती हूँ, जिस तरह से होता है ये होना चाहिए, तो वो नहीं कहती है कि ये नहीं होना है। जो भी मैं कहती हूँ, जो भी रिचुअल्स हैं जैसे होने हैं, जिस तरह से होने, तो मतलब धीरे धीरे आप धीरे रिवाज, आपकी परंपरा सब वो अपना रही है और बहुत अच्छे से निभा भी पा रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके पूरे परिवार से मिलके, बहुत खूबसूरत परिवार है, बहुत खूबसूरत तालमेल है। चलिए अब एक गेम खेलते हैं सवाल और जवाब का, सास और बहू के बीच, ताकि हम जान पाए कि एक दूसरे को वो कितने अच्छे से जानते हैं। और इस गेम में जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। माँ जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आपकी बहू का जन्मदिन कब है? 12 जून। क्या ये जवाब सही है? जी। आपकी बहू का सबसे फेवरेट डिश क्या है? छोले चावल, राजमा चावल, ये सब बहुत पसंद है। तो क्या ये जवाब सही है? जी एकदम सही है। आपकी बहू पहली बार आपके साथ कौन सा तीज या व्रत किया था? वो हम लोगों के मिथिला में एक व्रत होता है वट सावित्री का, वो हम लोगों ने एक साथ किया था। तो क्या ये जवाब सही है? जी। आपकी बहू की कोई एक हॉबी हमें बताएं। उसने फैशन डिजाइनिंग किया है, तो उससे रिलेटेड ही कुछ कुछ बनाना वही सब उसका शौक है। तो क्या ये जवाब सही है? जी। चलिए माँ जी, आपने सारे जवाब सही दिए हैं। अब आपकी बारी। आपकी सासू माँ का फेवरेट कलर क्या है? रेड। आप बताएं, आपका फेवरेट कलर क्या है? पिंक। पिंक रॉन्ग है, पहला ही जवाब आपने गलत दे दिया। सासू माँ का फेवरेट टाइम पास क्या है? फेवरेट टाइम पास गाने सुनना, गाने गुनगुनाना ज्यादा। अच्छा, आप गाने गुनगुनाती हैं? जी। और क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। आपकी सासू माँ का इस घर में सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है? जी मेरे हस्बैंड। ठीक है। हाँ ठीक है। और आपकी सासू माँ का चप्पल का साइज क्या है? चप्पल का साइज 7। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। यानी कि एक ही जवाब गलत दिया। तो आपकी बहू भी आपको जानती है और जान जाएगी, लेकिन आप अपनी बहू को बहुत अच्छे से जान चुकी हैं। तो माँ जी, आज के सारे राउंड्स आप ही जीती हैं और आपको मिलता है बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। थैंक यू। बहुरिया रे बहरे बिग बहुरिया।
घर बनाने से ही सिर्फ नहीं बनता, बल्कि बनता है सुलझाए रखने से। ऐसा मानना है आज की सासू माँ नूतन जी का। और इसी नक्शे कदम पे चल रही है हमारी आज की बिग बहुरिया रीना वत्सा जी। और यही कारण से ये परिवार एक आदर्श परिवार है। अगर आप भी हैं ऐसे एक आदर्श परिवार तो हमें इस नंबर पे संपर्क कीजिए 9386419030। फिर मिलूंगी ऐसे एक आदर्श परिवार के साथ, ऐसे एक आदर्श बहुरिया के साथ, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। तब तक रिंकू घोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।